व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जना यमुना Hare
निताय गौर प्रेमानंदे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला प्रविष्ट। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की। इस्कॉन फाउंडर आचार्य बीबीटी फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। मायापुर अयोध्या धाम की। समवेद भक्त वृंद की। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. All glories to Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. हरे कृष्णा। आप सबको स्वागत है भगवद गीता का कक्षा में। आज हम अध्याय 16 श्लोक नंबर 19 का चर्चा करेंगे। सब लोग मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्लोक इसके ऊपर है। तानहं द्विशत क्रूरान संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिप्याम्यजस्रमश्रुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमश्रुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विशत क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तानहं द्विशत क्रूरान्
शोभान् तानहं द्विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् तानहं द्विशतः क्रूरान् हरेषु नराधमान् प्राम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु तानहं द्विशतः क्रूरान् शब्दार्थ, तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तान उन, अहम मैं, द्विशता ईर्ष्यालु, क्रूरान शरारती लोगों को, संसारेषु भवसागर में, नरा अधमान अधम मनुष्यों को, क्षिपामि डालता हूँ, अजस्रम सदैव, अश्रुभान अशुभ, आसुरी आसुरीषु आसुरी, एवा निश्चय ही, योनिषु गर्भ में। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तात्पर्य, इस श्लोक में स्पष्ट इंगित हुआ है कि किसी जीव को किसी विशेष शरीर में रखने का परमेश्वर को विशेष अधिकार प्राप्त है। आसुरी लोग भले ही भगवान की श्रेष्ठता को न स्वीकार करें और वे अपनी निजी सनकों के अनुसार कर्म करें, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करेगा, उन पर नहीं। श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहा गया है कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहाँ उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतना योनियाँ प्राप्त होती है, यथा पशु, कीट, मनुष्य आदि। ये सब परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित है। ये अकस्मात नहीं आए। जहाँ तक असुरों की बात है, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि ये असुरों के गर्भ में निरंतर रखे जाते हैं।
इस प्रकार ये ईर्ष्यालु बने रहते हैं और मानवों में अधम हैं। ऐसे असुरी योनि वाले मनुष्य सदैव काम से पूरित रहते हैं, सदैव उग्र, घृणास्पद तथा अपवित्र होते हैं। जंगलों के अनेक शिकारी मनुष्य आसुरी योनि से संबंधित माने जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सहितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं भङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीचैतन्येश्वर। ये भगवान का चेतावनी है कि जो लोग असुर प्रवृत्ति वाले हैं वो अपना शक्ति को दिखा सकते हैं, अपना असुरी प्रवृत्ति से कुछ ऐसा कार्य करके सबको दुख दे सकते हैं, उनके ऊपर अधिकार चला सकते हैं। मगर भगवान बताते हैं ऐसे लोग उनको मैं ऐसे आसुरी योनियों में गिरा देता हूँ, वो फिर ऊपर आने में बहुत 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 समय लगेगा। अगला श्लोक भी बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ये आसुरी का जो प्रवृत्ति वाले ऐसे आसुरी योनियों में बारंबार जन्म लेके मां प्राप्येव कौन्तेय, तो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर ततो यान्ति अधमां गतिम, धीरे धीरे और अधम में चले जाते हैं। तो भगवान ये पूरा बता रहे हैं ताकि हमारे अंदर जो भी आसुरी गुण हैं, आसुरी गुण वाले हैं, आंखें खोलो। ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा अपना अहंकार से थोड़ा बहुत जो भी शक्ति दिए हैं उससे आप सबको अपना कंट्रोल में रखने का प्रयास कर रहे हो, मगर अगला जन्म और तुम भगवान से इतना दूर चले जाओगे, भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकते हो और गिर जाते हो। तो पहला चीज़ है भगवान का उपस्थिति, भगवान का जो सुप्रीमेसी, भगवान का जो शक्ति है उसको पहचाने। कृष्ण जो है ऐसा वैसा नहीं, कृष्ण पूरा मानव जाति को अर्जुन के माध्यम से बताते हैं। देखो, जो भी अगर आप देवता को पूजा करके कुछ शक्ति पाए हो, ऐसा नहीं कि वो देवता मेरे से अलग है, वो देवता मेरा अंग है, ये पहचानो। सब देवता, जितना भी देवता है, क्योंकि ये आसुरी लोग क्या करते हैं,
किसी न किसी देवता को पूजा पाठ कुछ ना कुछ करके कुछ शक्तियाँ उनके अंदर वो समुपार्जन करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। वो भूल जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि वो देवता जो है भगवान कृष्ण के अंग हैं। पूरा मानव जाति को भगवान अपना विश्व रूप दिखा के ये चेतावनी देते हैं, देखिए आप अगर किसी देवता से आपको कुछ मिला है, आप ये ना समझो कि वो देवता मेरे से अभिन्न है, मेरा ही पार्ट है, मेरा अंग है। तो मेरा जो कार्य है, मैं जो बोलता हूँ, मैं जो आचरण करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए मैं जो बता रहा हूँ, अगर उसको कोई अगर उसको बहुत लाइट लेते हैं, उसको गंभीर रूप से नहीं लेते हैं, अपना मनमानी ढंग से काम करते हैं, तो मैं उनको ऐसा दंड दूंगा। वो अनेक 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 जन्म ऐसा ही मेरे से दूर रह के वंचित होके वो बड़ा कष्ट प्राप्त करेगा। जैसे दुर्योधन देखा है, जब अपना शक्ति से द्रौपदी को इतना कष्ट दिया, द्रौपदी का मान संकट में रह गया, फिर भगवान उनको रक्षा करते हैं। सबके सब देख रहे हैं, दुर्योधन भी देख रहा है, और उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता है। फिर कृष्ण एक्चुअली आते हैं पांडवों के रायबारी, एम्बेसडर बन के। अगर आप राज्य पूरा नहीं दिया तो भी कोई बात नहीं, 5 गांव दे दीजिए। हम क्षत्रिय है, एक क्षत्रिय भिक्षाटन नहीं करते, वो एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा पालन करते हैं, राज्य पालन करते हैं। उनको पूरा राज्य नहीं दिया तो भी 5 गांव तो दे दो। अगर आप नहीं दे सकते हो तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या बात कर रहे हो, 5 गांव नहीं, सुई का नोक का जगह भी नहीं दूंगा। और कहते हैं, जब कृष्ण उनको चेतावनी देते हैं, देखो अगर आप 5 गांव जो भी गांव दे दो, पहले ही उनका राज्य जो दिया था पूरा, उसमें ना पानी है ना कुछ ठीक नहीं है, जो भी है पूरा मिला के युधिष्ठिर को दिए थे। कोई भी 5 गांव दे दो, नहीं तो आप सब लोग संकट में पड़ जाएंगे। जब युद्ध होगा आप सब लोग खत्म हो जाएंगे। क्या बोल रहे हो, पकड़ो इनको। अपना योद्धाओं को बोलते हैं, कृष्ण को पकड़ो, इनको अरेस्ट करो। कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं, अरे मूर्ख, तुम क्या मुझे क्या पकड़ोगे। फिर भी उनके दिमाग के अंदर, उनके ब्रेन के अंदर ये समझ में नहीं आता कि हे भगवान हैं, परम भगवान हैं, उनके शरणागति से ही हमारा कुछ लाभ होगा, हमें उद्धार होगा, नहीं तो हम पूरा गिर जाएंगे। नहीं, अरे हमारा इतना शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मेरा इतना सेना है, हम तो सबको हरा देंगे, उसके पास क्या है, ये है। तो ये अहंकारवश ये जो भी कार्य करते हैं उसका दुर्गति ही होता है। हम श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं बहुत सारा ऐसे चीज़। एक वृत्तांत है नहुषा का। नहुषा जब इंद्र वृत्तासुर को मार दिया, जो वृत्तासुर ब्राह्मण ही था, ब्राह्मण से ही, ब्राह्मण का यज्ञ से उत्पन्न हुआ है, तो उनको ब्राह्मण ही माना जाता है। वो असुर भी होने तो भी वो ब्राह्मण ही। तो जब इंद्र ने उनको मार दिया तो उनके पीछे ब्राह्मण वध का जो पाप है उसके पीछे आने लगा। वो कहते हैं, अरे मैं कैसे बचूं,
कैसे बचूं देख देख के ये कमल के इसके अंदर चले जाता है, जिधर वो लक्ष्मी माँ का प्रभाव उसके उधर रहता है, उधर वो पाप का कोई नहीं। वो बहुत दिन इधर चले, इधर ही बैठे हैं, इधर बैठे हैं। और तो अब स्वर्गलोक में कुर्सी तो खाली है, स्वर्गलोक की कुर्सी खाली है, पूरा देख रहे हैं सब। इधर था नहुषा, एक बहुत बड़ा शक्तिमान राजा। वो नहुषा क्या करते हैं, अरे स्वर्गलोक तो खाली है, ये जाके बस इंद्र का वज्रायुध लेके बस मैं अब से मैं इंद्र हूँ, मैं स्वर्ग का राजा हूँ। तो सब लोग कहते हैं कोई तो राजा चाहिए, राजा नहीं रहा तो ठीक से पालन नहीं होता। नहुषा इस धरती पर वो चक्रवर्ती था, तो ठीक है कोई बात नहीं, नहुषा को सब लोग सम्मान देते हैं। और नहुषा उनके अंदर अहंकार, अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम, ये सब कुछ एक एक करके आ गया उसके अंदर ही, पहले ही था। वो देखता है इंद्र के पत्नी सची, इंद्र के पत्नी को देखता है, इतना मोहित हो जाता है और कहते हैं कि मैं तो अब इंद्र हूँ, मैं स्वर्ग का राजा मैं हूँ, तुम अपना इंद्र को भूल जाओ और मेरे साथ रहो, मेरे साथ भोग करो। तो सची को बड़ा दुख होता है। वो जाके सप्तऋषियों के जो अधिपति है अंगिरस ऋषि से वो जाके विनती करती है कि मुझे ऐसे ये नहुषा ऐसे बलात्कार कर रहा है, कह रहा है उनके साथ भोग करना है, मैं क्या करना है आप बताइए। तो कहते हैं कुछ मत करो, उनसे कहो सप्त ऋषियों के पलकी द्वारा तुम आ जाओ, जब तुम आते हो सप्त ऋषियों के पलकी से जब तुम उतरते हो तब मैं आपके लिए इंतज़ार करते रहता हूँ, फिर हम भोगेंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, ये जब उनको बोल दिया तो ये बड़ा प्रसन्न हो गया। हाँ सप्तऋषियों का, अरे सप्तऋषि तो मेरा अधीन में है, मैं तो इंद्र हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ सप्तऋषि लोग वो लोग करेंगे। सप्तऋषियों को बुलाइए, सप्तऋषियों आइए आप। हाँ जी, अच्छा आपको एक थोड़ा सा काम है, मुझे ना पल्लकी में जाना है। अच्छा हम क्या करना है, तुम पल्लकी में जाना है तो जाओ। नहीं नहीं, वो पल्लकी को आप लेके जाना है। अच्छा, उनको पता है ये ऐसा ही पूछेगा। ये सप्त ऋषियों पल्लकी लेके जा, ऋषि लोग हैं, कभी ना पल्लकी को कभी स्पर्श किया है, ना पल्लकी में बैठना है, ना पल्लकी को कुछ लेके जाना है, ऐसा कोई स्लो जा रहे हैं, बहुत स्लो। जल्दी चलो, उधर सची मेरे लिए इंतजार कर रही है, जल्दी चलो। ऐसा ही वो अपना वेदों का जो भी है घोष, वेद पढ़ते पढ़ते आराम से जा रहे हैं। इनको इतना, मैं इतने बार कहने के बाद भी इतना स्लो, इतना ऐसे क्यों जा रहे हो मंद गति से, जल्दी चलो जल्दी चलो। इनको इतना गुस्सा आया, पैर से इनको फटाक बोल के मारा, भाई चलो जल्दी चलो। वो था, कौन था, दुर्वासा ऋषि। वो वैसा ही अरेंज करके गए हैं, इनको हो रहा है। दुर्वासा ऋषि को लग गया, दुर्वासा ऋषि रे तुम क्या समझ रहे हो, हाँ हम चुपचाप आप जैसे बोले पलकी को ले जाओ, पलकी को लेके जा रहे हैं और हमारे ऊपर ऐसे ही ये कर रहे हो, तुम सर्प से भी नीच हो, तुम अजगर बन जाओ अभी अभी। तब से तभी तुरंत वो तो गिर गया, नीचे गिर गया और मर गया, अजगर बन ही गया। देखिए ये होता है, अहंकार से जो भी काम करेंगे, ये उदाहरण श्रीमद् भागवतम में ऐसे इसलिए दिया जाता है कि जो भी अगर अहंकार से मेरा पावर है, मेरा शक्ति है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं कर सकता हूँ,
कर सकता हूँ कहा तो ये ऐसा ही होगा। और दूसरे तरफ और एक वृत्तांत हम देखेंगे। दिति जो असुरों के माँ, दिति कश्यप मुनि से इतना अच्छा व्यवहार करती है, दिन रात उनका सेवा। कश्यप मुनि देखते हैं, अरे इतना सेवा कर रही है दिति, तुम इतना सेवा कर रहे हो, तुम्हारा मन में कुछ वांछा है क्या, इच्छा है क्या, बताओ, मैं वो इच्छा को पूरा करूँगा। तो दिति का प्लान सक्सेस हुआ है। दिति यही प्लान से पूरा उनका सेवा कर रही थी ताकि कुछ न कुछ ऐसा मौका मिलेगा और उनको ये वर मांगने का अवसर मिल जाएगा। तो दिति तुरंत कहती है, देखिए बलि जो हमारा संतान है, हमारा असुर लोग हैं, एक एक करके सब लोग खत्म हो गए। और ये इंद्र जो है ना, इंद्र कभी भी हमारा संतान को कष्ट देता है। ये अब इंद्र को ख़त्म करना है। देखो मेरा पतिदेव, मुझे ऐसा पुत्र को प्रदान करो जो इंद्र को मार देगा। देखते हैं, अरे इंद्र को मारने वाला, इंद्र को मारना मतलब इंद्र जो है भगवान से नियुक्त है। जब भगवान से नियुक्त है, इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे, जो इंद्र का हरि शत्रु बढ़ जाते हैं तो भगवान बार बार अवतार लेते हैं उसको मारने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए। अब तुम पूछ रहे हो इंद्र का वध करने वाला पुत्र तुमको भी वध करेगा, पुत्र को भी वध करेगा, तुम क्या पूछ रहे हो? फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने कह दिया आपको, आप ऐसा एक व्रत करो, पुंस वन व्रत। ये पुंस वन व्रत करो जिसमें भगवान का, विष्णु भगवान लक्ष्मी देवी के साथ आप पूजा पाठ करना है। बहुत सारा नियम है, 1 साल तक इसको बड़ा केयर, बहुत जागरूक से करना है, फिर आपको मिल जाएगा पुत्र। अच्छा तो बता देते हैं ये पुंस वन व्रत कैसे करना है, पूरा का पूरा बता देते हैं। तो बताने के बाद अब इंद्र को पता लग गया, अरे मेरा तो ऐसा पुत्र, मुझे वध करने वाला पुत्र तो इसके लिए अभी पूजा पाठ हो रहा है। तो उनके माँ, मैं आ गया, आपको मैं सहायता करूँगा, आप लग रहे हैं आप बहुत बड़ा व्रत लिए हो। माँ के पास आ गया, माँ सौतेली माँ जो भी है आ गया। आके वो कहते हैं मैं आपको जो भी हेल्प करना है, जो भी सहायता करना है, मैं सुबह उठ के आपके पहले ही पूरा का पूरा अच्छा सा सब कुछ तैयार कर देते हैं। लक्ष्मी और विष्णु का पूजा करना है और उसमें बहुत सारा नियम बताए हैं। कभी बिना हाथ धो के कभी नहीं बैठना है, जब भोजन कर रहे हैं हाथ धो के बैठना है, भोजन करने के बाद हाथ पांव धो के रहना है, कभी शाम को नहीं सोना है, भोजन के बाद नहीं सोना, ऐसे बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम है। तो ये नियम पूरा का पूरा दिति बड़ा सावधानी से, हर ये कोई कुछ मिस्टेक ना हो। जब कोई मिस्टेक, कोई गलती नहीं हो रहा है तो ये इंद्र कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो न्याय से ही जाएगा। ऐसा नहीं कि वो उल्टा सीधा गया तो उसके ऊपर आ जाएगा। तो वो मौका देख रहा है कब इनका कुछ गलती हो जाता है, तब मैं इनको उनका वो पेट में जो बच्चा है उसको नष्ट कर दूँ। फिर सेवा कर रहा है और इंद्र आ गया है। इंद्र आके हर दिन अच्छा सेवा चल रहा है। और माँ जब पेट में बच्चा रहता है उसको इतना टायर्ड हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। एक दिन भोजन कर लिया,
इतना सुस्त हो गए, हाथ नहीं धोया, सो गए। फिर इंद्र देखा, ये तो नियम बताए थे, हाथ धोना है, नहीं सोना है, ना हाथ धोया है, सो रहे हैं। तो एकदम उनके पेट के अंदर चले जाता है। उनके पेट के अंदर जाके वो पिंड को 7 टुकड़ा करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टुकड़ा करके देखते हैं। 7 के साथ फिर पुनर्जीवित होके 7 बच्चे बन गए। अरे 7 पिंड हो गया, 7 हो गए। फिर एक एक को पकड़ के छक 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 छक, एक एक का 7 गुना 7 49। ये सब कहते हैं हमको क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारा भाई है, हम मरुतगण हैं, आपका सेवा के लिए आए हैं, हमें क्यों मार रहे हो, हम आपका सेवा करेंगे, हम मरुतगण हैं। तो वो देखते हैं एक एक का 7 कर दिया, जीवित है। एक एक का 7 कर दिया, 7 का 7 कर दिया, 7 का 7 कर दिया, जीवित है। 7 का 7 कर दिया, 7 का 7, हर एक का, अरे एक एक को पकड़ के 7 किया, एक एक 7 वाला पीस को पकड़ के 7 किया, 7 हर कुछ जीवित हो के, हम मरुत हैं, आपका सेवा करने के लिए आए हैं, हमें क्यों मार रहे हो। ये इंद्र चकित हो जाता है, अरे क्या हो गया ऐसा। फिर वो ठीक है, आप सब लोग मेरा भाई है। तो इधर अदिति अभी उठ गई, कुछ देर के बाद उठ के देखती है 49, 50 से एक कम है और इतना बच्चे। मैं तो एक पुत्र के लिए प्रार्थना किया था, भगवान ये ऐसा कैसे हो गया। हे इंद्र, अगर तुम सत्य जानते हो तो सत्य बताओ, ये ऐसा कैसे हो गया कि मैं एक पुत्र के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहा था, मगर ये 49 49 कैसे पुत्र बन आ गए, मुझे जन्म लिए हैं। तो हे माँ, मुझे क्षमा करो, मैं आपके पेट के अंदर जाके एक एक पिंड को लेके 7 काट दिया और 7वां पीस लेके एक एक को फिर 7 काटा, मगर आप इतना अच्छा पूजा पाठ कर रहे थे, भगवान का कृपा आपके ऊपर है, वही कृपा इनके ऊपर भी आ गया है और वो 49 के 49 जिंदा है। मुझे क्षमा करो माँ, ये पूरा मेरा मरुतगण है, मेरा सेवा करने के लिए कह रहे हैं, मेरा सेवा करने के लिए मैं इनको स्वर्गलोक ले जाता हूँ। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, जैसे दिति मारने के लिए, इंद्र को मारने के लिए ही उनका पूरा पूजा पाठ चल रहा था, मगर वो भगवान विष्णु का आराधना, विष्णु का ही आराधना करने से उनके अंदर पवित्रता आ गई, उनके अंदर जो भी कल्मश है एक एक करके निकल गया, क्योंकि 1 साल तक उनका ये पूजा पाठ, ये व्रत चलते रहा, तो वो पवित्र हो गई है। तो ये बताया गया है। फिर ये सबको लेके इंद्र स्वर्गलोक चले जाता है। अगर हम देखते हैं हमारे अंदर ये अरिषड वर्ग, अरि मतलब हमारा शत्रु, षड 6 हमारा शत्रु जो है मेन, ये हमें नाश के तरफ ले जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और मद मात्सर्य। अगर हम इनसे बचने का प्रयास करते हैं तो हम बच सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हृदय के अंदर हम क्या भरे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। हमारे हृदय के अंदर अगर हम अहंकार भरे हैं, क्रोध भरे हैं और यही भरते जाते हैं, तो भक्ति का और दया का, ये अच्छे गुणों को हम हमारे हृदय में भर नहीं सकते, क्योंकि जगह है ही नहीं। ये जगह में तो पूरा काम, क्रोध, लोभ, मोह भर गया है, वो कैसे भरेंगे।
इसको एक एक करके निकाल के हम शुद्ध करना है, तभी हम बढ़ सकते हैं अच्छे गुणों से। 2 चींटियों का एक प्रसंग, एक छोटा सा कहानी। एक काला चींटी, एक लाल चींटी। काला चींटी लाल चींटी दोनों अपना अपना जगह पर बहुत मस्त थे। ये लाल चींटी जो है ऊपर दिखा रहे, ये लाल चींटी नमक का ढेरा था, नमक में वो हर बार नमक में जाता है, वो खा लेता है, पी लेता है और कुछ करता है, उसको नमक का स्वाद बहुत अच्छा लग रहा है। इधर ये काला चींटी मिश्री का ढेर था, उसके पास था, वो मिश्री को खाता है और मिश्री का उसको बहुत स्वाद लगता। एक बार ये दोनों बैठ गए, दोनों मिल गए। ये लाल चींटी बुलाती है, लाल चींटी जो नमक के पास रहती है, तो वो बुलाती है, हमारे पास आ जाओ, इतना स्वादिष्ट है खाना, हाँ आप खाओ। कहेंगे आ जाओ, बहुत है, अच्छा चलो पार्टी मनाएंगे, चलो पार्टी। तो दोनों मिलके ये लाल चींटी फटाफट ले जाता है, आ जाओ जल्दी आ जाओ। नमक के पास आने के बाद ये खा रहे हैं। लाल चींटी तो उसको तो अच्छा ही लग रहा है, मगर ये काला चींटी नहीं खा रहा है। पूछते हैं काला क्यों नहीं खा रहे हो? बोलते ये क्या है, ये कुछ मीठा थोड़ी है, ये तो मीठा नहीं, ये तो खाने का एक्चुअली चीज़ है ये नहीं। वैसे अच्छा तो क्या है, मैं ले जाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ। तो ये लेके जा रही है काला चींटी मिश्री के पास। अब ये क्या सोचती है, पता नहीं इसके पास क्या है कि नहीं, मैं पूरा मेरा खाना जो है मैं भर के रख लेता हूँ। वो मुंह में पूरा नमक अंदर भर लिया, अंदर भर के फिर गए, दोनों मिलके गए और ये खा रहे। और ये देख रहा है, ये तो काला चींटी को, ये तो खा रहा है काला चींटी, क्योंकि मिश्री इसको पहले से मिश्री है। ये लाल चींटी तो नहीं खा रहे। अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या हो गया? मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है। क्या ठीक नहीं लग रहा है? तुम्हारा मुंह ऐसा फुला हुआ है, अंदर क्या रखे हो? बताओ, सचमुच बताओ। नहीं, मैं आते आते थोड़ा सा नमक रख के आया हूँ। अच्छा, जब अंदर ये रखा हो तो आपको स्वाद आएगा नहीं, पहले जाओ उसको निकालो। तो उसको थूक दिया, फिर आ गए, फिर आके खाती है। अरे बाप रे, इतना सुगंध, इतना अच्छा, मैं तो जिंदगी में कभी नहीं खाया था। देखा, यही है, अगर तुम मुंह में रख के आ गया तो तुम्हें स्वाद कैसे आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर हमारे हृदय में ऐसा अहंकार, ये पूरा गुण दुर्गुण रहा तो अच्छा गुण आने का मतलब नहीं है। एक बार द्वारका में युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों आए द्वारका नगरी देखने के लिए। भगवान से पूछते हैं, हम आपका द्वारका नगरी देखने के लिए आए हैं। भगवान बोलते हैं, कृष्ण कहते हैं, देखो आप पूरा नगर घूमो और बताओ मुझे कौन अच्छा है, कौन कितना खराब लोग हैं, मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। तो युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, सही है, ऐसा ही करूँगा मैं। फिर ये आया, ये दुर्योधन आ गया। दुर्योधन आके, हाँ, वो भी ये घूमने के लिए आया है। कृष्ण उनसे भी ये कहते हैं, देखो तुम देख के मुझे बताओ कितने लोग अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, मुझे थोड़ा इन्फॉर्मेशन दो, थोड़ा समाचार दे दो। तो दोनों गए और ये जिधर भी जाते हैं दुर्योधन, सब अहंकारी, हाँ, सब ऐसा है, मूर्ख है, अहंकारी है और कोई सम्मान नहीं दे रहा है, ऐसा देख के आ जाते हैं। फिर कृष्ण पूछते हैं, हे दुर्योधन, तुम पूरा देख के आए हो, बताओ जो भी एक अच्छा आदमी है वो है मैं।
और मैं जिधर भी गया हर एक अहंकारी है, मूर्ख है, ना उनको सम्मान देने का पद्धति पता है, ना उनको सम्मान लेने का पद्धति पता है, ये सब ऐसा ही है। भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, धन्यवाद। फिर युधिष्ठिर महाराज आए। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अरे हे कृष्णा, हे भगवान, मैं क्या बताऊं, आपके नगरी में एक एक इतना अच्छे अच्छे लोग हैं, इतना अच्छे गुण हैं उनके अंदर, मेरे अंदर कोई अच्छा गुण है ही नहीं। सबसे दुर्भाग्य, सबसे खराब आदमी मतलब मैं हूँ, और आपका नगरी में जो भी है हर एक मेरे से भी बहुत 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 उन्नत स्थिति में है, अच्छे हैं। तो भगवान देखते हैं, देखो जिनके अंदर अच्छा गुण है वो अच्छा गुण को देखते हैं, जिनके अंदर अहंकार ही है वो जाके देखते हैं अहंकारी लोग, ये लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहे हैं। अगर हम कभी ऑब्जर्व करते हैं कुछ लोगों को, वो जाके हर एक से लड़ाई करते रहते हैं। कुछ लोग हर एक से लड़ाई क्यों कर रहे हैं, वो सोचते हैं मैं इतना ये हूँ, मेरा पोजीशन इतना बड़ा है, ये इसको समझ में नहीं आ रहा है, इसको क्या समझ में आता है, ये तो कुछ भी है ही नहीं, ये तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या हूँ, ये क्या है। ये ऐसा 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 करके हर एक बार हर एक से लड़ाई अहंकार से। तो अगर हम ये अहंकार से और जो आसुरी का प्रवृत्तियों को भगवान ने बताया है, बहुत बढ़िया, दम्भो दर्पोभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च, हर एक चीज़, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। अगर हम देखते हैं, अगर हम अपने आप को पहचानने का प्रयास करते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ ये गुण हम देख सकते हैं। दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये जो आसुरी गुण का हम अंदर थोड़ा भी हमारे अंदर रहा तो हम भगवान का प्राप्ति में वो बहुत बड़ा रुकावट बनेगा। हम इसलिए पूरा प्रयास ये होना चाहिए, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। तृणादपि शुनीचेन, भगवान बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि हम घास से भी कम समझे अपने आप को, और ये पेड़ से भी और ज़्यादा सहनशील होना चाहिए। पेड़ को कुछ भी करें, अगर पानी नहीं मिला किसी से भी नहीं पूछता है, अगर गर्मी हो रहा है किसी को कुछ नहीं कहेगा, दूसरों को अपना जो भी है वो हेल्प करता है, सहायता करता है। और इतना होने के बाद आखिरी में जब वो सूख गया, मर गया, तो उसका सबके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है। तो हमारा जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, अगर हमारा मन स्थिति ऐसा हो कि हम हर एक से नीचे हैं, हर एक को सम्मान देना है, कोई भी सम्मान नहीं दिया तो भी उनको सम्मान देने का स्थिति में हम बहुत अच्छी तरीक़ा से जप कर सकते हैं। नहीं तो ये जप जो भी है, मैं जप कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कोई देख रहा है कि नहीं, हाँ सब लोग देख रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया देखते हैं, हाँ अच्छा कर रहे हैं। हम जप किस लिए कर रहे हैं? दूसरों के लिए कर रहे हैं, भगवान का प्रसन्नता के लिए नहीं। तो हम जब हमारे मन को थोड़ा ये है, ये इंद्रिय, एक एक इंद्रिय अपना अपना ज्ञान, बहुत अच्छा ज्ञान, क्या ज्ञान है? ये करो खुशी मिलेगा, वो करो खुशी मिलेगा, ये ले आके मन को बिगाड़ता है, मन को पूरा बताता है। ऐसे इंद्रिय 6, जो ये इंद्रिय को अगर हम भगवान के सेवा में लगाते हैं, आंखों से भगवान को इतना देर, भगवान को देखिए,
कृष्ण को देखें, राधा रानी का देखें, बलराम को देखें, उनका हर एक चरण से लेके ऊपर तक अगर हम ज़्यादा टाइम वैसे बिताते हैं, आंखों को भगवान के सेवा में लगाएं। जब आंखों को भगवान की सेवा में लगाए तो वो हमारे दिमाग के अंदर भगवान का जो रूप है वैसा ही रहने का प्रयास हम ऐसा कर सकते हैं। अगर हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाए, कुछ भी करें, खाना कम करें, पीना कम करें, वो कम करें, इतना कम करने के बाद इंद्रियों को नहीं लगा रहे सेवा में, तो ये पूरा हमें लाभदायक नहीं होगा। पहला चीज़ है इंद्रियों को सेवा में लगाएं, भगवान के सेवा में। हाथों से भगवान का फूल माला बनाएं, भगवान को हर दिन सजा के उनका सेवा करें, उनके साथ बातचीत करें अपना जिह्वा से। भगवान के साथ जो बातचीत करते हैं भगवान भी उनके साथ बात करेंगे। अगर हम बात नहीं करेंगे भगवान बात नहीं करेंगे। आप बात करके देखिए, आपके मन से भगवान आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपसे बहुत सारे चीज़ें भगवान बताएंगे। तो रेसिप्रोकेशन, जितना आप मन से भगवान से बात करेंगे उतना ही भगवान आपको ज़रूर आपसे बात करेंगे। तो कहने का मतलब है ये इंद्रियों से जब हम भगवान का सेवा करना शुरू करते हैं, हमारे मन में जो करोड़ों करोड़ों जन्मों से जो मलिन है, जो कूड़ा है, वो कूड़ा भगवान को ढक रहा है। भगवान है हर एक के मन में, मगर हम देख नहीं पा रहे हैं। इसको हम क्लियरली बहुत गंभीर रूप से लेना है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, अध्याय 15 श्लोक नंबर 15 भगवद गीता में भगवान बता रहे हैं, हर जीव के अंदर मैं बैठा हूँ, बैठ के 3 चीज़ दे रहा हूँ, स्मृति, ज्ञान और विस्मृति। तो भगवान ही दे रहे हैं, बुद्धि, ज्ञान और स्मृति और विस्मृति। तो भगवान है, हर जीव में है, बैक्टीरिया में है, कुत्ते में है, चींटी में है, हाथी में है, हमारे मन में है, मेरा मन में भी है। मैं भगवान को देख नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है ये करोड़ों और करोड़ों जन्मों से जो मलिन है, जो कूड़ा है, वो कूड़ा इतने बड़े बड़े दीवार हमने भगवान का उस तरफ से बनाया है। और इधर से देखा तो भगवान किधर दिखाई देंगे? दिखाई नहीं देंगे। उसको तोड़ना है। इसका एक ही मार्ग है, हम जितना निष्ठा से अपराध रहित जब हम जप करना शुरू करेंगे, एक एक करके वो ये कूड़ा निकल जाएगा और ज़रूर हम भगवान को देख सकते हैं। भगवान का नहीं तो ऐसे पैसे के पीछे पड़ रहा है दिन रात, जितना भी पैसे हो बस और थोड़ा सा मेरा पत्नी के लिए। अरे मेरा पत्नी पूछ रही थी डायमंड वाला चाहिए। ये डायमंड का मतलब 10 लाख का होगा, पूरा डायमंड होना है, पूरा हीरे का। अरे मैं थोड़ा सा काम करूं, थोड़ा सा और काम करूं, हो गए क्या? मरने के बाद भी उधर यही होगा। मरने के बाद भी वो ही काम करते रहेगा और प्रयास करते रहेगा, कुछ न कुछ पाएँ, कुछ न कुछ पैसे के और कुछ भौतिक पीछे। तो ऐसे अगर कर रहे हैं तो बस यही होगा। फिर कुछ पाया तो दूसरों से कंपेयर करेंगे, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ और ये इतना छोटा है। बड़े लोगों से कंपेयर नहीं करता है, हमसे छोटा देख के वो बड़ा अहंकार किस लिए आ रहे? अरे ये सब लोग बहुत कम है, अपने से बहुत बड़ा शक्तिमान है, उससे कंपेरिजन नहीं, ये सब लोग, अरे ये क्या है, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ। बस ये अहंकार से वो जिंदगी ऐसा ही बीतता है। भगवान बताते हैं इसलिए तुम अपने आप को सुधार लो। अगर तुम सुधर गया ठीक है, नहीं सुधरते हो, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मों से तुम आसुरी योनियों में ही जन्म लेना पड़ेगा, कभी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। समझने का प्रयास करो। तुम्हारे अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं एक एक करके निकाल के भगवान के शरण में आ जाओ और
भगवान का भक्त बन जाओ, फिर अगला जन्म भक्त बनने का, मनुष्य जन्म मिलने का थोड़ा सा चांस है, पॉसिबिलिटी है, नहीं तो नहीं। तो आज का श्लोक ये बहुत क्लियरली बताता है कि अगर हम हमारे अंदर जो भी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उससे बाहर आ गए तो हमारा उद्धार होगा। नहीं थोड़ा अहंकार है चल जाएगा, थोड़ा ये है चल जाएगा, नहीं, भगवान टॉलरेट नहीं करेंगे। तो हम पूरा प्रयास करना चाहिए भक्तों के एसोसिएशन, जितना भक्तों के संग करें, और प्रभुपाद जी का जो सिद्धांत है सुबह से लेके शाम तक मंगलारती, जप, भागवत श्रवण, और जितना हो सका उतना इधर वृंदावन का वास, तो हम अगर केयरफुली गंभीर रूप से करते हैं हम जरूर भगवान के कृपा का प्राप्त हमें हो जाएगा। नहीं तो हम आसुरी जन्म में बार बार लेना पड़ेगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अगर आपका कुछ प्रश्न रहा 2 मिनट। अच्छा, हाँ बोलिए। मोह का मीनिंग क्या होता है? मोह मतलब जो नहीं है उसको पाने का, जो नहीं है। ये खुशी देता है, ये खुशी नहीं देगा, फिर भी हम समझते हैं खुशी देगा, यही है। जैसे पानी नहीं है, जब क्या बोलते हैं मृग तृष्णा के पीछे 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 पड़ते हैं तो वो ही है, मोह में आ जाता है। हाँ इधर है पानी, अरे लग रहा है इतना दूर गया हूँ, वो तो दूर चले जा रही, इधर लग रहा ही नहीं है, नहीं है, वो भाग के मर जाता है। यही है जो मोह में पड़ जाता है, जो नहीं है उसको सिद्ध करने का, उसको पाने का प्रयास करता, तो जिंदगी खत्म हो जाता है, वो आएगा नहीं। हरे कृष्ण। मोह में जीव अपने को शरीर मानता है, सभी। हाँ सब कुछ, वो मोह में सब कुछ मानता है। अब मैं ही शरीर हूँ और ये मेरा है और रहेगा, मेरे साथ रहेगा और रहेगा, परमानेंट रहेगा। देख रहा है सब लोग जा रहा है, फिर भी सोचते मेरा बारी तो बाद में आएगा, मैं तो ठीक हूँ। यही है। हरे कृष्ण। और किसी जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे।